अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम मोशन पढ़ रहे हैं। हमने इक्वेशन डिराइव की, तीन इक्वेशंस। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर इज सेकंड, थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनको हमने डिराइव भी किया, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव द सेम इक्वेशंस ऑन ग्राफ। अब ग्राफिकली हम इन इक्वेशंस को कैसे डिराइव करेंगे, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर योर सिलेबस इज कंसर्न। लेट्स मूव ऑन। हम एक ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक होती है एक्स एक्सिस एंड दूसरी होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं टाइम, वाई एक्सिस पे इस वक्त जो हमें इक्वेशन डिराइव करनी है वो वेलोसिटी की है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो हमने यहां पर वाई एक्सिस पे क्या लेना है बेटा, वेलोसिटी। इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये एक्सिस जो है ये क्या शो करेगी, वेलोसिटी। ठीक है। अब देखिए, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। लेट अस रिप्रेजेंट दिस पॉइंट विथ ओ। ठीक। अब we assume a body having some velocity initially। जब इंस्टेंटेनियसली हम किसी बॉडी की वेलोसिटी देखते हैं तो उसे कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, जहां से स्टार्ट करती हैं। सपोज a body is having initial velocity at a, यानी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो तो नहीं है, क्योंकि फिर तो हमें यहां से स्टार्ट करना था। मैं कह रहा हूं कि we assume a body having initial velocity something but that is not equal to zero। so let's, मैंने यहां पे लिया इसकी कोई वेलोसिटी थी, क्योंकि इस वेलोसिटी एक्सिस पे हर एक पॉइंट का अपना अपना वैल्यू है। अगर यहां पर हम पहुंचे जीरो से लेकर यहां तक तो a का कोई न कोई वैल्यू है। लेट दिस ओ a रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी। o से लेकर a तक जो भी ये क्वांटिटी है, इट इज इनिशियल velocity। Suppose this body is having initial velocity u at point A। उसके बाद moving with uniform acceleration। Moving with uniform acceleration means it is changing its velocity। ये अपनी velocity करन change in equal intervals of time। that is, हर एक लम्हे के बाद ये अपनी velocity को बराबर increase कर रही हैं। That is why it is shown by a straight line between velocity and time graph। So this straight line shows the uniform change in velocity। Moving with uniform acceleration means uniform change in velocity। ठीक। Moving with uniform acceleration from ठीक A to B। तो यहां से इसकी पोजीशन चेंज हो गई, अब ये पोजीशन B पर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? अच्छा, इसमें इस चेंज इन वेलोसिटी में इसको टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि टाइम तो कंज्यूम होगा इसमें। Moving uniform acceleration, ठीक। एंड आफ्टर टाइम t, जब हम कुछ टाइम के बाद, पहले तो हमने टाइम जब जीरो था, कुछ भी नहीं था, तब इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी थी u, जब हमने स्टार्ट भी नहीं किया था। अब हम कुछ टाइम के बाद जब वेलोसिटी चेक करते हैं तो ये कहां पर पहुंची है, एट पोजीशन b। तो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दिस इज अ टाइम। तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू दिस पॉइंट, दिस रिप्रेजेंट्स द टाइम। ये क्या करा रिप्रेजेंट, इमस कोता टाइम लोग अथ वेलोसिटी चेंज करनस। लेट अस रिप्रेजेंट दिस पॉइंट एज c। दैट मींस OC इज टाइम। OC ये टाइम कंज्यूम हो गया है ड्यूरिंग द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम u टू। अब इसकी नई वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कहां से हम मिलेगी, वेलोसिटी टाइम एक्सिस से। कैसे? यहां से हम और एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, किस पर, वेलोसिटी टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट जो है ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पर ए पर थी, ओ है। अब फाइनल वेलोसिटी जो इसकी बन गई वो है, इस पॉइंट को नाम दीजिए सपोज डी, ए बी सी डी। तो ओह डी इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। ओह डी इट इज फाइनल वेलोसिटी। अब मैं रिपीट करता हूं, हमारा क्वेश्चन तो हो गया ग्राफ के हिसाब से। Suppose a body having initial velocity u at point A, यानी where u is not equal to zero, तो कुछ न कुछ वेलोसिटी पहले से थी। उसके बाद ये बॉडी मूव कर रही है with uniform acceleration a। This AB gives the acceleration, ठीक। आफ्टर टाइम t, तो पहले जो टाइम स्टार्ट हुआ था उस टाइम के बाद से जब ये t टाइम होता है, t टाइम कितना होता है, OC is the time। आफ्टर टाइम t its final velocity is, तब तक ये इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ गई है, OD। बस ये हमें करना है। उसके बाद आपको क्या करना है,
अब ये हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक चीज ऐड करते हैं. वी ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन बी सी. ऑन बी सी ये हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. सपोज दिस इंटरसेक्ट्स इट एज ई. बस ये एक चीज आपको एक्स्ट्रा में करनी है. बाकी जो हम कह रहे थे मोशन में, जो हम फिजिकली कह रहे थे, उसको हमने ग्राफ पे शो किया करना है. क्या किया मैंने कहा सपोज a body having initial velocity u moving with uniform acceleration a. तो क्या लिखा मैंने? सपोज a body having initial velocity u at point a moving with uniform acceleration a after time t, यानी इस acceleration के दौरान जो टाइम हो गया, let that time is t, its final velocity becomes v which is shown at point d. ठीक है बेटा, बस उसके बाद आप ध्यान रखिए फ्रॉम द ग्राफ. अब ग्राफ की तरफ ध्यान रखिए. ग्राफ में क्या क्या है? ओह ए. अब फिगर को आप देखिए. विच साइड इज पैरेलल टू ओह ए? ओह ए इज इक्वल टू ई सी और ओह ए इक्वल है. ओह ए किसके बराबर है? यू. ओह ए इज इक्वल टू यू, और आई कैन से दैट OA is equal to EC, both are equal to U. चाहे हम इसको U लिखेंगे, इसको U लिखेंगे, क्योंकि ये both sides are parallel in the diagram. ठीक है. और क्या है इसमें? OD. आप देखिए OD is equal to V. OD is equal to V, और OD इसका पैरेलल साइड क्या है? BC. और मैं यहां लिख सकता हूं, आप देखिए मैं कुछ गलत ना लिखूं, यह ग्राफ खुद शो करता है. BC इज इक्वल टू OD, और OD किसके बराबर है? V. तो इन दोनों में से किसी एक को भी V के बराबर लिया जा सकता है. थर्ड वन देखिए, टाइम. OC इज इक्वल टू टाइम. OC इज इक्वल टू टाइम. OC की पैरेलल लाइन कौन सी है बेटा? AE, और OC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू टाइम. ये चीजें ग्राफ खुद शो करता है. ठीक. अब हमने यहां से क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ ए बी. वैल्यू ऑफ ए बी इज एक्सेलरेशन. ठीक. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, शाबाश, ए बी किसके बराबर है? स्लोप ऑफ ए बी. स्लोप ऑफ ए बी गिव चेंज इन वेलोसिटी. स्लोप ऑफ ए बी गिव चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. बस हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. स्लोप ऑफ ए बी इज गिव्स एक्सेलरेशन. देयरफॉर, शाबाश, एक्सेलरेशन ए यानी ए बी इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन किससे बराबर होती है? यहां हम देयरफॉर नहीं लिखेंगे, वी नो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी, शाबाश, डिवाइड बाय टाइम. ठीक है बेटा. एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ए बी. तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. चेंज कहां से हो गई? वेलोसिटी तो पहले ए तक थी, ओह तो पहले ही वेलोसिटी थी. अब चेंज कहां से हो गई? चेंज हो गई फ्रॉम ए डी. ए टू डी हो गई ना चेंज. समझ आया बेटा? ऑलरेडी वेलोसिटी थी, इनसे वेलोसिटी ओ है. फिर जब नई वेलोसिटी हो गई, नई बन गई, वो कहां से चेंज हो गई? ए टू डी चेंज हो गई. ए डी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए डी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम. कितना लगा? ओ सी. यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मींस ए डी इज इक्वल टू ओ सी. ठीक. और मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे भी, एडी के बदले क्या मैं बीई लिख सकता हूं? आरंट दे इक्वल एंड पैरेलल. ठीक. और मैं लिख सकता हूं बीई डिवाइड बाय, इस ओसी के बदले लिखूंगा मैं एई, या ओसी के बदले हम लिखेंगे सीधे टाइम. ठीक है बेटा. बीई डिवाइड बाय टाइम, और टी को यहां ट्रांसफर कीजिए, बनेंगे ए टी इज इक्वल टू बीई. ए टी इज इक्वल टू बीई. ठीक है बेटा, हो गया क्लियर.
शाबाश। ऑल्सो फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ की तरफ फिर देखिए, ये जो बीई है ना, बीई, आप में से कोई बता सकते हैं ये किसके बराबर है? या मैं लिखूं तो अगर आपको गलत लगे तो मुझे बता देना। बीई इज इक्वल टू, आप देखिए किसको, इट इज बी सी, बी, ये बीई मुझे निकालना है, बीई इज इक्वल टू बी सी, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं ईसी। जब मैं बी सी को सब्ट्रैक्ट करूंगा ये वाला हिस्सा, तो क्या बच गया, बीई। तो बीई इज इक्वल टू बी सी माइनस ई सी, और बीई इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, बी सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, यहां लिखिए, बी सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू वी, बी सी इज इक्वल टू ओ डी, ये ओ डी क्या शो करता है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वी, माइनस ई सी इज इक्वल टू ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, यू, तो इसका हो गया यू। तो बी का वैल्यू हो गया, हमें इसको लिखना भूल गया, इक्वेशन फर्स्ट है ये। तो बीई को सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बीई इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जरा इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, AT इज इक्वल टू बीई, बीई के बदले क्या लेंगे, v माइनस यू, और माइनस यू को यहां ट्रांसपोज कीजिए, ये बनेगा u प्लस AT इज इक्वल टू v, यही हमारी इक्वेशन है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा इस पे गौर करना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं फिर समझाता हूं, इस हमने एक बॉडी ली हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट A, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v एट पॉइंट D। फिर हमने ग्राफ को देखा, ओह A इनिशियल वेलोसिटी है, ओह D फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन ओह A और EC जो है ना, ये आपस में बराबर हैं। अगर ओह A का वैल्यू u आता है तो EC का वैल्यू भी u आएगा। अगर ओह D का वैल्यू v है तो यह और ये पैरेलल है आपस में, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगी v को। अगर OC इज t, OC रिप्रेजेंट्स t, ठीक, तो इसका वैल्यू भी t है, AE का वैल्यू भी t है। बस यही चीजें हमने देखनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज ए बॉडी, इसको लिखना है, फिर ग्राफ में यही चीजें लिखनी है, कौन किसके बराबर है, फिर जाकर आपको ये लिखना है कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द AB। और लेकिन एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी पता है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी पर यूनिट टाइम। चेंज कहां से हो गई, AD, तो वही मैंने लिखा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, AD डिवाइड बाय OC, AD डिवाइड बाय OC या AD डिवाइड बाय AE, जो भी आप लिखेंगे, ठीक। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू AD, OD, शाबाश, एक्सेलरेशन AD का हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक। तो हमने इसको लिया किसके बराबर, BE, बिकॉज दीज आर पैरेलल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल ADBE। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे है ये बराबर, दीज आर पैरेलल साइड्स ऑफ ADBE रेक्टेंगल। तो AD और BE दोनों में से एक भी साइड लेंगे तो ये बराबर है, मैंने लिखा BE डिवाइड बाय OC किसके बराबर है, टाइम के बराबर। तो AT इज इक्वल टू BE, लेकिन जब BE को देखते हैं इट इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। BE कैसे निकलेगा हमें, देखो, BC माइनस EC, BC इस पूरी, ठीक, लाइन को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये वाला हिस्सा BC माइनस EC, तो BC कितना हो गया, दैट इज V, EC इज U, तो V माइनस U इज इक्वल टू BE। वही मैंने सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, वहां से हमें मिल गया AT इज इक्वल टू V माइनस U, फिर ट्रांसपोज करके मिला U प्लस AT इज इक्वल टू V। दिस इज हाउ इक्वेशन फर्स्ट इज डिराइव्ड ऑन द ग्राफ। होप यू अंडरस्टैंड। जहां समझ ना आया हो तो मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। थैंक यू।